तो हम राधेश्याम वाली बुक से पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे एरंड मूल आदि निरूह बस्ती। निरूह बस्ती का एक प्रकार एरंड मूल आदि निरूह बस्ती है। चरक सिद्धि 3 में आया है, इसका वर्णन चरक सिद्धि 3 में आया है। सामग्री क्वाथ द्रव। अब इसमें से हमें पढ़ना है, क्वाथ द्रव पढ़नी है वो 10 है और फिर उसके उपयोग पढ़ने हैं बस, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वाथ द्रव देखते हैं। तो क्योंकि इसका नाम एरंड है, मूल आदि है, तो एरंड तो हो गई, एरंड मूल लेना है। एरंड मूल 3 पल की मात्रा में। फिर पलाश, पलाश का वृक्ष लेना है जिसको टेशु, पलाश के जो पत्ते रहते हैं या फिर उसके जो मूल है वो भी ले सकते हैं। तो पलाश 1 पल लेना है। फिर इसके बाद है लघु पंचमूल, रासना, अश्वगंधा, अतिबला, गुडूची, पुनर्नवा, आरगवत, देवदारू, ये सभी 1-1 पल लेना है। तो लघु पंचमूल 1 पल, रासना 1 पल, अश्वगंधा 1 पल, अतिबला 1 पल, गुडूची 1 पल, पुनर्नवा 1 पल, आरगवत 1 पल, देवदारू 1 पल लेना है। मदन फल कितनी लेनी है? 8 मदन फल लेनी है। जल लेना है 1 आड़क, ठीक है, जल 1 आड़क। कल्क द्रव जो हम उनमें कल्क मिक्स करेंगे उसमें शतहा मतलब सौंफ, हापुस, प्रियंगु, पिपली, मधु, बला, रसांगी, वत्सक बीज, मुस्ता प्रत्येक 1-1 कश की मात्रा में लेना है। फिर मधु, तेल, सेंधा लवण और गोमूत्र, ठीक है। ये तो अपन सब में डालते ही हैं, मधु, तेल, सेंधा लवण और गोमूत्र। गोमूत्र स्रोतों का शोधन कर देता है, इसलिए स्रोत हर एक स्रोत में पहुँचा देता है बस्ती को। अब इसका उपयोग है दीपन और लेखन कर्म करती है। दीपन करेगी, अग्नि को बढ़ाएगी और लेखन कर देगी। जो भी कफ या जो दोष जमे रहते हैं उनको खींच खींच के निकाल देती हैं। अब जंघा, उरु, पाद और त्रिक पृष्ठ के शूल को दूर करती है। कहाँ कहाँ? जंघा में नीचे की जो पार्ट हैं, जैसे कि जंघा हो गई, जैसे उरु हो गया, पैर हो गया, त्रिक हो गया, और पृष्ठ के शूल को दर्द दूर करती है। कफ आवृत वात नाशक है, जो वात है जिसके ऊपर कफ हो गया हो तो उसका लेखन कर्म करके निकाल देगी। फिर ये शूल, मल, मूत्र वात की रुकावट को दूर करती है। जो शूल के साथ मल आता है, मूत्र आता है और वात की जहाँ भी कहीं भी रुकावट हो रही है, जैसे कि ग्रदसी में भी ये यूज़ की जाती है। अध्यमान, अश्मरी, शर्करा, अनाह, अर्श और ग्रहणी में। अध्यमान, अश्मरी, शर्करा, अनाह, अर्श और ग्रहणी में। फटाफट हम इसका रिवाइज करते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? एरंड मूल आदि निरूह बस्ती में चरक सिद्धि 3 में आया है। चरक सिद्धि 3 में सामग्री इसमें क्वाथ द्रव लेंगे, एरंड मूल लेंगे, पलाश लेंगे, लघु पंचमूल, रासना, अश्वगंधा, अतिबला, पुनर्नवा, गुडूची, आरगवत, देवदारू, मदन फल, जल, कल्क द्रव लेंगे, मधु, तेल, सेंधा लवण, गोमूत्र। दीपन और लेखन करती है। जंघा, उरु, पाद, त्रिक पृष्ठ के शूल को दूर करती है। कफ आवृत वात को नाश करती है। शूल, मल, मूत्र वात की रुकावट को दूर करती है। अध्यमान, अश्मरी, शर्करा, अनाह और अर्श ग्रहणी में यूज़ किया जाता है। इसकी मात्रा याद रखते हैं तो हम सबसे पहले 1-1 पल वाली मात्रा याद रख लेते हैं। तो हमने जो ये पढ़े ना, लघु पंचमूल, रासना, अश्वगंधा, अतिबला, गुडूची, पुनर्नवा, आरगवत, देवदारू, ये सभी 1-1 पल लेने हैं। फिर उसके बाद पलाश 1 पल लेना है। और फिर मदन फल तो अपन को 8 लेने हैं। एरंड मूल, क्योंकि एरंड मूल आदि है तो अपन को ज़्यादा मात्रा में एरंड मूल लेना पड़ेगा, तो 3 पल लेने हैं। जल 1 आड़क लेना है। कल्क द्रव में ये शता, सौंफ, हापोस, प्रियंगु, पिपली हो गया, मधु हो गया, बला, रसांजन, वत्सक बीज 1-1 कर्ष लेना है। मधु, तेल और सेंधा लवण और गोमूत्र।